बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेजार की हमने कहा भाई छोड़ो सबको, ये महल्ला ही छोड़ते हैं, जंगल में चले जाते हैं, कोई हो ही ना, क्योंकि आपको अपनी करनी है। अब कब तक पासदारी करेंगे? तो कहा अब जब पासदारी नहीं कर सकते तो अब एक ही सोल्यूशन बच गया, अब आप अकेले हो जाओ, जाओ किसी तन्हाई में जंगल में पहाड़ पर बैठ जाओ, रेगिस्तान में कहीं सहरा में गुम हो जाओ, वहाँ आप अपना कर सकते हो। आप दिन भर पढ़िए, रात भर पढ़िए, अकेले पढ़ते रहिए, कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं, आपको सुकून मिल जाएगा, अकेले हो जाओ। हमने कहा हाँ ये बात सही है। उस अकेले होने की खातिर हम निकले और चलते 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 एक जंगल में पहुंच गए। कोई ना हो, हम अकेले, तवज्जो हाथ रहे, अकेले ही अकेले रहे, कोई मिले ना कुछ ना, अपनी बात करेंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे। उतनी अकेलेपन की तलाश में जंगल में गए, बीच जंगल में कि भाई अब गहरे जंगल में आ गए, अब तो कोई नहीं होगा। वहाँ क्या गए, हमें दूर से एक शख्स दिखाई दिया। हमने कहा बस्ती से इतनी दूर, यहाँ इस जंगल में तन्हाई को ढूंढते हुए आ रहे थे, यहाँ भी नहीं मिली, ये कौन है यहाँ? अब हमने कहा भाई ये मालूम करना पड़ेगा, अब यहाँ भी हम कुछ करेंगे फिर ये कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मुश्किल हो गई है। तो करीब गए, लेकिन उस शख्सियत में कुछ ऐसे ठाट बाट थे, कुछ ऐसा मिजाज था, कुछ उसकी रविश ऐसी थी, उसका उठना बैठना अंदाज, सारी चीज़ें ऐसी थी कि उन्हें देखते ही दिल में इज्जत पैदा हो गई। नहीं तवज्जो हाथ नहीं कर। तो हमने दूर से कहा कि भाई ये तकलीफ दे तो मालूम नहीं होता है, ये तो आपको बहुत ही बुजुर्ग कोई हस्ती मालूम हो रही। कहाँ भाई बुजुर्ग हस्ती है, चलो करीब चलते हैं, बात कर। गए करीब, हमने सलाम कहा, सलामुन अलैकुम। अब क्योंकि सलाम था, पर्सनल होने की गुंजाइश नहीं थी। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे भाई, सलाम कर दिया, बात कौन सा पर्सनल? आपकी लड़ाई हो गई होगी किसी से भी, कल ही रात में लड़ाई हुई, दोनों ने हाथ पैर तोड़ लिए एक दूसरे के, सुबह में आमना सामना हो गया। अगर उसने कह दिया सलामुन अलैकुम, तब जितने लड़ाइयाँ हैं सब भूल जाओ, जवाब वाजिब हो गया। नहीं, कहाँ तवज्जो हाथ कर रहे हैं भाई। खूबसूरती देखिए इस्लाम की। आपकी लड़ाई हुई होगी, कुछ भी बहस हुई होगी, जो हुआ होगा, सामने वाले ने अगर सलाम कर दिया तो जवाब वाजिब है, हुक्म है उसका। वहाँ ये नहीं कह सकते कल तो तूने मुझे मारा था, आज सलाम क्यों कर रहा है? नहीं कह सकते, क्योंकि आप दीन दाखिल हो गया। लेकिन अजीब माशरा है, आप देखिए, ज़ाती लड़ाइयों में इतने ज़्यादा भूल गए अल्लाह को कि सामने वाले ने सलाम भी कर दिया, इन्होंने मुंह पलटा लिया, उसके सलाम का जवाब नहीं देंगे। अरे आप कैसे नहीं दे सकते? देना लाजमी है आपको, हुक्म खुदा है, वाजिब को तर्क कर रहे हैं। नहीं तवज्जो नहीं कर। वाजिब जवाब इसीलिए रख दिया उसने क्योंकि अगर किसी ने दिल पर पत्थर रखकर पहल कर दी कि भाई सारी चीजों को भुलाते हैं, सलामुन अलैक, तो अब रिश्ते में तलखी बाकी ना रहे, जवाब वाजिब है। तू मेरी तरफ से अलैकुम सलाम कहे ताकि रिश्ता तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। काश के इस्लाम की नज़ाकतों को इंसान समझता तो कोई किसी से लड़ने वाला नहीं होता, है ना। मशीयत का मालिक अगर कोई हो तो वो मशीयतुल्लाह होता है। इसीलिए सलाम की कैफियत अल्लाह की मशीयत के वक्त बदल जाती है। अगर अल्लाह किसी को जवाब नहीं देना चाहता तो फिर सैयदा भी उसके सलाम का जवाब नहीं देगी। लेकिन आपको इतनी बात समझ में नहीं आई कि आप मशीयतुल्लाह नहीं हैं, आप उम्मत है, बशर है।
आप पर लाजमी है सलाम का जवाब देना, वाजिब है। लेकिन हमने खुद भी कईयों को सलाम किया है, जवाब नहीं दिया। हमने कहा ना दे भाई, अब वो पर्सनल बहस नहीं है, अगर वो सलाम करेंगे तो हम जवाब दे देंगे क्योंकि वाजिब है। इस तहत कानून के तहत हमने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दे दिया अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमने पूछा कौन है आप बात ही नहीं कर रहे हैं हमसे। हमने कहा अभी तो सलाम का जवाब दिया, आप बात क्यों नहीं कर रहे? यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं आप, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। हमने कहा अजीब बात है, क्या करें? कब फिर से सलाम करो। हमने कहा सलामुन अलैक। जैसे ही उन्होंने कहा अलैका सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैका सलाम भी नहीं, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसना मिन्हा। जब आप ज़्यादा हो उससे तो हमने सलामुन अलैकुम कहा, उन्होंने अलैका सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हमने कहा अब तो दिल पिघल गया लगता है। हमने कहा अब बताइए कौन है आप? फिर खामोश। का जंगल में क्या कर रहे हैं? फिर खामोश। हमने कहा सलामुन अलैकुम, फिर उन्होंने जवाब दिया अलैका सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। फिर हमने पूछा यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर खामोश। हमने कहा अजीब है। हमें समझ में आ गया भाई ये हुक्म खुदा के तहत जवाब दे रहे हैं, वो हमसे बात करना नहीं चाहते। लेकिन अब हमें तशवीश पैदा हो गई कि भाई बिला वजह आप हमसे बात क्यों करना नहीं चाहते, कोई तो वजह है। अब क्योंकि हम बार बार तकरार कर रहे थे, तो आखिरकार हमारी तकरार की वजह से उन्होंने कहा कि भाई इसको जवाब देकर भेज देते हैं, पीछा छुड़ाते हैं, लिहाजा बात कर ले 2 मिनट। हमने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम है कोई भी बताएंगे तुम्हें, तुम्हें क्या काम है? हमने पूछा यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? बहुत तवज्जो है, जंगल में क्या? उन्होंने क्या कहा? अब बेजार हो गए दुनिया से, सबकी पासदारी करते करते मुश्किल हो गई। हमने कहा छोड़ो सबको, जंगल में आकर बस जाओ। अरे तवज्जो नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा अच्छा, हमें लगा, हमने कहा ओहो आपकी वजह लिए हुए यहाँ कोई और भी मौजूद है। आप बाहर आए जंगल में कि जमाने से पीछा छूटे, पता चला यहाँ एक और मौजूद है कि जो जमाने से पीछा छुटा था। हमने कहा ताज्जुब है, आपकी वजह तो वही है जिस वजह से हम जंगल में आए, हम भी दुनिया से बेजार हो गए। ये जुमले सुने उन्होंने कि हम दुनिया से बेजार, तो थोड़ी सी मुरव्वत से हमें देखा, थोड़ी सी हमसे मुरव्वत की, कहा अच्छा तुम क्यों बेजार हो दुनिया से? हमने कहा क्या करें सरकार, हक की जगह ही नहीं है दुनिया में। हमने हक बात कही, हमसे लोग नाराज हो गए। हमने कोई गुस्ताखी थोड़ी की। हमने कहा भाई फर्श अज़ा का एहतराम करिए, ये मजलिस रस्म और रिवाज की जगह नहीं है, हमसे दुश्मनी मोल ली। हमने कहा भाई मजलिसों मातम और जश्नों में जातियात ना करिए, अंजुमनों में इन चीज़ों में जातियात ना करिए, हुसैन के नाम पे आज़ादारी करिए, हमसे दुश्मनी मोल ली। यानी हमने कहा हमने कोई बात ऐसी कही नहीं कि जो माशरे के या किसी की इज्जत के खिलाफ थी। हमने बात हक़ की कही, लेकिन ज़माना ने दुश्मनी मोल ली। तो क्योंकि दुनिया में हक़ की जगह नहीं, हमने कहा छोड़ो दुनिया को, यहाँ जंगल में आ जाते। तो उन्होंने कहा अच्छा हक़ की खातिर जंगल में आयो, और उनका दिल नरम हो गया। अब उन्होंने कहा ठीक है बैठो, बात करते हैं और मालूम करते हैं। यानी अब दोस्ती बढ़ने लग गई। जैसे ही बातचीत हुई और घुल मिल गए। हमने पूछा बात करेंगे, अभी ये तो बता दीजिए आप है कौन? उन्होंने जवाबन कहा नाचीस को दबीर कहते हैं। तवज्जुहात रहे बहुत। इस नाचीस को दबीर कहते हैं। हमने कहा क्या खूबसूरत नाम है, बहुत अच्छा आपका नाम है, कैफियत आपकी बहुत, दिल लग गया हमारा आपसे। दुनिया से बेजार होकर आए थे, जंगल में साथी मिल गया, बहुत खुशी। इजाज़त दें थोड़ी देर बैठकर आपसे बात कर लेंगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी भी बजट माकूल है, बैठ जाओ। अब वो इतने बुजुर्ग और हमारी ये हालत, बैठ तो गए मगर शुरू हुई बात। हमने पूछा आप क्यों आए जंगल?
उन्होंने कहा कि भाई दुनिया हमें हक बोलने नहीं दे रही थी। हमने कहा आपने क्या हक कह दिया? उन्होंने कहा हमने अली के फ़ज़ाइल पढ़ने शुरू किए। भाई बहुत तवज्जो है। उन्होंने कहा हमने फ़ज़ाइल अली पढ़े और हमने क्या अली की फ़जीलतें पढ़ना शुरू की, बिला वजह दुश्मनी हो गई। अब इल्ज़ाम ढूंढ ढूंढ कर कुछ भी लगाओ, देर हो गई लगाओ, नहीं देखा लगाओ, सलाम नहीं किया लगाओ, कुछ भी लगाओ एक इल्ज़ाम। मकसद वो नहीं है, मगर मकसद पीछे कुछ और है। आप नाम नहीं ले सकते, भाई कैसे कहें अली के खिलाफ है, लिहाजा कुछ भी बहाना ढूंढ कर लगा दो कुछ। ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई अली की फजीलतों से हमें सर में दर्द होता है, ये कह नहीं सकते। क्या मजबूरियां हैं देखिए। तो लिहाजा आप कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ एक नया, ये इल्ज़ाम लगा दो भाई। तो ऐसे हम पर बहुत इल्ज़ाम लग गए। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो हम पर लगा, उन्होंने कहा हमसे, सबसे बड़ा हम पर जो इल्ज़ाम लगा वो ये था कि आप किसी की पासदारी नहीं करते। ख्याल रख लीजिए, अब आ गए हैं लोग नहीं सुनना चाहते अली की फजीलत, आप ज़बरदस्ती क्यों सुना रहे हैं? वो जो सुनना चाहते हैं वही सुना दीजिए, थोड़ा सा पास रख लीजिए। कहाँ तवज्जो आते हैं, थोड़ा सा पास रख लीजिए। भाई मजलिस है, अब मजलिस में कोई भी आ गया, ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई अली का जिक्र ही सुने, किसी को अपनी तारीफ भी सुननी होती है। तो उन्होंने कहा आप कर देते हैं उनकी तारीफ, सिर्फ अली के जिक्र पर क्यों थे? हमने कहा भाई हमसे नहीं होगा। लोगों ने कहा आप पासदारी नहीं करते। तो हमें लगा कि वाकई शायद हम पासदारी नहीं करते। तो लिहाजा हमने कहा मिंबर पर तो मुश्किल है, उतरने के बाद हम बातचीत में करेंगे, बहुत अच्छी है आप फला फला तारीफ कर। लेकिन वो भी बहस चली कि भाई मिंबर पर क्यों नहीं कहा फला। अब ये उन्होंने कहा पास नहीं करते, पास नहीं करते। उन्होंने कहा हम इतने बुजुर्ग हो गए सुनते सुनते कि पास व लिहाज आप किसी का करते ही नहीं, कि आखिर में हमने कहा जब नहीं करते पास व लिहाज तो फिर इनके साथ रहने के फ़ायदा क्या, चलो जंगल की तरफ। इसीलिए हम आ गए जंगल। तो हमने कहा भाई पास व लिहाज में कोई बहस होती थी? कहाँ भाई, अल्लाह की मिसालें, अल्लाह की मिसाल, अल्लाह की मिसालों से हमसे समझा। देखो कितना मेहरबान, बंदों पर कोई रहम अजाब नाजिल नहीं, कितनी मेहरबान, इतना पास करता है गुनहगार बंदों का, आप दो लोगों का पास नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा हाँ वाक़ईन जब अल्लाह पास रखता है तो मैं क्यों ना रखूं। तो उन्होंने कहा हम भी पास रखेंगे। अब कैसे रखें? कहा भाई नूह के लिए, नूह के लिए अजाब आया, तूफान, दुनिया पूरी डूब गई, लेकिन वो बूढ़ी तूफान के थमने के बाद, सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद आकर कहने लगी नूह से, क्या हुआ, कश्ती बनी कि नहीं, कब चलना है? तो नूह ने कहा अजब है तू, कहाँ रह रही है तू? आज कश्ती बन गई, कश्ती में लोग सवार हो गए, तूफान आ गया, क़यामत हो गई, अब तो सब कुछ थम गया, तुम अब कहाँ से उठ कर आ रहे हो? कहा मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे बुला ले, लेकिन आपने बुलाया नहीं। तो नूह ने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उन्हें ये कहा परवरदिगार सारी दुनिया को तूफान ने डुबो दिया, ये कैसे रह गई? नहीं तवज्जो रहे, क़यामत है ये। यानी हमने दबीर को कभी इतना रूठा हुआ किसी से देखा नहीं। जितना ज़्यादा गैज़ में थे उतनी तेज़ी से कलम चल रहा था, जितना ज़्यादा गज़ब में थे उतनी ही ज़्यादा शान बयान हो रही थी। हमें समझ में आया हाँ ये गदीरी रंग है, गैज़ जितना बढ़ेगा फजीलत उतनी बढ़ेगी। तो नूह ने सवाल किया तो पता चला कि नूह वो उसने तुम पर ईमान रखती थी, वादा किया था, लेकिन तुमने बताया नहीं, तूफान आ गया, सारी चीज़ें हमें पता था, हमने उसका पास रखा, हमने उसे तूफान से बचा लिया। तो देखो अल्लाह ने एक बुढ़िया का भी पास रखा और आप दो लोगों का पास नहीं कर सकते। तो दबीर शर्मिंदा हो गए। दबीर ने कहा हाँ वाक़ईन पास रख लूँ मैं भी थोड़ा सा। फिर उसके बाद जब थम गया सब कुछ, परवरदिगार आलम ने कहा नूह देख रहे हो
लाशों को, ये सब बिखरी हुई बस्ती, सब तबाही देख रहे हो? कहाँ देख रहा हूँ पर बदवा कर दी ना तुमने, तुम्हारी वजह से अजाब भेजा है, मेरे बंदों का पास नहीं किया तुमने। अरे नहीं कर रहे तवज्जो, अब खाली दुनिया है, आ गए वापस कश्ती से, अब क्या करें, फ्री बैठे हुए। तो अल्लाह मियाँ से पूछा, अरे मेरे परवरदिगार क्या करूं, कुछ बता दे, काम काज ऐसे ही बेकार ज़िंदगी जा रहे। अब एक काम करो, तुम मिट्टी के बर्तन वाला। अच्छा मिट्टी के बर्तन बन गए परवरदिगार का, कितने, इतना सहन भर के सब मिट्टी के बर्तन बन गए, लाखों मिट्टी के बर्तन बन गए। हाँ अब इस पर कुछ डिज़ाइंस बना दो। तो उन्होंने डिज़ाइंस बनानी शुरू की। एक अरसा निकल गया, 2-3 साल लग गए। अब इसमें कलर कर दो, अब फला फला, अब एक यानी खूबसूरत गुलदस्ते की तरह सब बन गया, सब हो गया परवरदिगार। अब क्या करूं, अब एक काम करो, ये सब तोड़कर फेंक दो। फेंक दो, ये सब तोड़ फोड़ दो, इसका कोई काम नहीं। नूह ने कहा परवरदिगार इतनी मेहनत से बनाया है मैंने, सब तोड़ दूं एक दिन में? तो कहा अच्छा, अपनी बनाई हुई चीज़ों के लिए इतनी पासदारी, मेरी उम्मत के लिए सोचा नहीं तुमने कि अजाब की दुआ कैसे कर लूं? मैंने अपने बंदों पर अजाब नाजिल कर दिया तुम्हारी वजह से, जैसे मैंने अपनी सारी सन्नाई को तोड़ दिया, तुम भी तोड़ दो। नूह ने कहा हाँ परवरदिगार, अजाब की दुआ तो नहीं करनी चाहिए। तो कहा पास नहीं करते तुम नूह किसी का? तो क्योंकि दबीर ने सुना अच्छा अल्लाह के मिजाज में पासदारी है, तो हमें भी पास करना चाहिए, लिहाज करना चाहिए। अब वो लिहाज चल रहा था, लेकिन नूह के बाद दुनिया ख़त्म थोड़ी ना हुई, अब सिलसिला आगे बढ़ा। 50 वाक़यात ऐसे अल्लाह की पासदारी के। देखो भाई गुनाह, यूनुस के लिए अजाब टाल दिया, उनके लिए वो कर दिया। देखो बंदों का पास व लिहाज, मेरे बंदे हैं। इसी वजह से तो रसूल अकरम ने कभी उम्मत के लिए बदुआ नहीं की कि तेरे बंदे परवरदिगार पास कर रहा हो। चल रहा है यह किस्सा। दबीर ने कहा हाँ वाक़यान पास करना चाहिए, लेकिन ये दास्तान होते 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 गदीर के मैदान में जब आई तो इतनी बड़ी पासदारी करने वाले का मिजाज ही बदला हुआ था। अरे नहीं, पहले अखलाक से समझाइए, कलमा ज़बरदस्ती ना पढ़वाइए। 40 बरस तो दरसे अखलाक दीजिए, वो देखे तो सही खुल्क क्या होता है, अमानत क्या होती है, अमानतदारी क्या होती है, हुस्न सलूक क्या होता है, अखलाक, हुस्न अमली, ये सारी चीज़ें हिकमत अमली का 40 साल कहाँ पास करिए मेरी उम्मत का। 40 साल होने के बाद अब नबूवत शुरू हुई। कहा अब बात करना है तौहीद की। कहाँ कैसे करें? कहा ऐसे नहीं, बुलाइए, दस्तरखान बिछाइए, खाना खिलाइए, पास करिए मेरी उम्मत का। उसने गुस्ताखी कर दी, उसने पत्थर मारे, उसने ये क्या कहा, नहीं नहीं बदवा ना कीजिए, पास करिए मेरी उम्मत का। अरे रिसालत चलती चली जा रही है, उम्मत का पास, उम्मत का लिहाज, ये सारी चीजें। अब जो गदीर का मैदान आया तो इतनी बड़ी पासदारी करने वाले ने कहा आज ना इधर देखना है ना उधर, ना इसकी सुनना है ना उसकी, ना धूप ना गर्मी, ना सफर ना हजर, ना शिद्दत ना तकलीफ, रुकिए यहीं, रुकाइए यहीं, अली की वलायत का ऐलान होना चाहिए। तो दबीर ने कहा इतने सालों उन्होंने हमें पासदारी की ये बातें जो कही, तो हमने भी जवाब सुन्नत तौहीद से दिया, हर मामले में पास और लिहाज कर लेंगे, लेकिन अली के लिए कोई पास और लिहाज नहीं होगा। लेकिन जब दबीर ने हमसे कहा तो नाम नहीं लिया मौला का। दबीर ने कहा हमें पता चल गया कोई है ऐसा जिसके लिए अल्लाह किसी का पास व लिहाज नहीं करता, और उसके लिए हमने भी उसी की खातिर पास व लिहाज नहीं किया। हमने पूछा कौन है वो? दबीर ने कहा तुम्हें क्यों बताए, अब थोड़ी सी देर हुई, अब तुम ज़्यादा फ्री ना हो। मैंने कहा अभी आए हो, हम बहुत बुजुर्ग हैं, तुम क्या हो हमारे साथ? हमने कहा हाँ सरकार, लेकिन इनायात हो थोड़ी सी, हम भी बहुत तड़प रहे हैं, ज़माना बहुत परेशान कर रहा है, हम भी आए हैं आसरे के लिए, कुछ बातें हो जाए तो। अच्छा कहा है कोई, उसके लिए अल्लाह किसी का पास नहीं करता, किसी का लिहाज नहीं करता। हमने कहा कौन हो सकता है वो? भाई रहमतुल लिल आलमीन के होते हुए अज़ाब आ जाए,
कौन होगा वो जिसके हो? हमने कहा बता दीजिए प्लीज़ कौन है। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताए। हमने इल्तिजा की, नहीं मेहरबानी होगी थोड़ी सी बात। कहा नहीं 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 बताया, वरना हम बता देंगे, फिर उसके बाद तुम भी हम पर तंजो ताला करोगे, और फिर हम जिस तन्हाई के खातिर दूर यहाँ आए हैं फिर तुम हमारी जान पर आ जाओगे, लिहाजा हम वो सब नहीं बताएगा। हमने कहा नहीं नहीं, हमारे पास भी एक वजूद है ऐसा, उसकी वजह से हम यहाँ तक आ गए। उसने हमें सिखाया है कि देखो ऐसे जातियात पर किसी से दुश्मनी, हम उसके नाम की खातिर ये नहीं करेंगे। लेकिन आप, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम में वो ज़र्फ़ नहीं है, तुम्हें हम बता दे भी तो तुम संभाल नहीं पाओगे। हमने कहा ठीक है, आप ही हमें थोड़ा तैयार कर दीजिए, थोड़ा हमारा ज़र्फ़ बढ़ा दीजिए, फिर बता दीजिए। उन्होंने कहा आप तुम्हारा ज़र्फ़ बढ़ाए फिर बताए सारी चीज़ तफसील। का हुआ क्या? का नहीं है उसका नाम नहीं, उसी की वजह से तो हम जंगल में आए। हमने पूछा क्यों, क्या हुआ? का नहीं, हमने लिखा एक मरसिया उसकी शान में, लोगों को पसंद नहीं आया, हमें शहर बदर कर दिया, हम जंगल में आ गए। हमने कहा अच्छा, मरसिया लिखा, किसके लिए? कहा भाई उसी के लिए। कहा उसके लिए लिखा है, तुम में जब तक वो ज़र्फ़ की झलक नहीं देखेंगे नाम नहीं बताएंगे, उसकी खातिर आ गए हैं। हम लिखते थे सिर्फ मरसिया, किसी से कोई ज़ाती तकलीफ नहीं, किसी को कोई जहमत नहीं थी, लिखा हमने बस मरसिया, लोगों ने हमसे दुश्मनी की उस नाम की वजह से। तो हमने कहा ठीक है, उसी नाम का आपको वास्ता, हमें बता दीजिए कि वो क्या मामला है, क्या लिख दिया था आखिर आपने ऐसा जिसकी वजह से ज़माने ने दुश्मनी मोल ली। उन्होंने कहा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा भाई हम भी उसी नाम का वास्ता देकर उससे ये इल्तिजा कर रहे हैं कि ज़र्फ़ में कुशादगी अता फरमा, जैसे उस जिक्र के खातिर हमारी ज़बान पर रब्बिश रहली सदरी आया, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो काबिलियत है तुम में भी, तुम्हें बताया जा सकता है कि हमने क्या लिखा। तो हमने कहा बस फिर तय हुआ है तो बताइए। अब जो बताने के लिए आमादा हुए तो था वो जंगल, लेकिन गुलशन में तब्दील होने लगा, माहौल ऐसे खुशगवार होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो लम्हा करीब आ रहा था। मुनाजात बारगाह इलाही में कर कर ज़ानो अदब को तय करके दबीर ने आगाज किया, कुरान मुबीन, सूरह यक आया है किसका?